हेलो पेरेंट्स, क्या आप प्लानिंग या प्रेग्नेंट कपल है और बहुत जल्दी एक उत्तम संतान के माता पिता बनना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आप चाहते होंगे कि आपका जो आने वाला बच्चा है वो बहुत ही हेल्दी हो, हैप्पी हो, इंटेलिजेंट हो, ब्यूटीफुल हो। यस, तो ये मेरी जो 40 वीक्स की श्रृंखला है उसमें मैं आपको वीक बाय वीक साइंटिफिक गर्भ संस्कार एंड प्रीनेंटल डेवलपमेंट के साइंस को इम्प्लीमेंट करके कैसे आप बच्चे का 80% डेवलपमेंट बेस्ड करके एक आइडियल संतान के माता पिता बन सकते हो, उसका नॉलेज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गेट रेडी फॉर बिकमिंग अ प्राउड पेरेंट। यस पेरेंट्स, तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट वीक की। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी के वीक्स का कैलकुलेशन कहाँ से करें। पेरेंट्स, प्रेगनेंसी वीक जो है उसका कैलकुलेशन आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है, मतलब कि जो महीने आपको लास्ट मेंस्ट्रुएशन आया है उसके फर्स्ट डे से कैलकुलेशन किया जाता है और आइडियली फ्रॉम दैट डेट 40 वीक्स पे आपका बेबी आपके हाथों में आता है। तो अभी ये जो है इसको आप कहीं ना कहीं आपका प्लानिंग फेज भी कंसीडर कर सकते हो। तो फर्स्ट वीक में क्या होता है? फर्स्ट वीक में सबसे पहले तो मदर की जो ओवरी है उसमें एक एग जो है वो मैच्योर होने लगेगा प्रेगनेंसी के लिए यूटिलाइज होने के लिए। देखो, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की कोशिश कीजिए। मदर की जो ओवरी होती है उसमें एवरी मंथ 8 to 10 एग्स बड़े होते हैं। अब उसमें से सिर्फ एक एग जो होता है वो प्रॉपरली मैच्योर होता है, बाकी के जो एग होते हैं वो कुछ हद तक बड़े होके फिर रुक जाते हैं। तो ये जो एग मैच्योर होता है, अब तक ऐसा माना जाता था कि कोई भी रैंडम एग मैच्योर होता है, बट यस, ऐसा नहीं होता है। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि एग का जो बायोकेमिकल सराउंडिंग होता है उसके साथ जो एग कॉम्पीट कर पाता है वो एग बड़ा होता है। अब आपको लगेगा कि बायोकेमिकल सराउंडिंग मतलब क्या? देखिए, एग जो है वो मदर की ओवरी में बड़ा होता है, ये हम सबको पता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्राइमरी एक फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी समझा देती हूँ। बीच में यूट्रस होता है, यूट्रस के दोनों साइड पे ऐसे फैलोपियन ट्यूब्स होती है, यहाँ साइड में नीचे ओवरी होती है और एवरी मंथ ओवरी में से एक एक बड़ा होके रप्चर होता है। तो शुरुआत होती है 8-10 एग के बड़े होने की। अब जो ओवरी में ये एक बड़ा हो रहा है उसके आसपास मदर का ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ये मदर के ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स कौन से होते हैं? सिंपल है, जैसे कि मदर ने कुछ खाना खाया, उसमें से मदर को जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सब मिला वो ब्लड थ्रू वहाँ पहुँचेगा। मदर कोई मेडिसिन ले रही है तो वो जो मेडिसिन है वो भी वहाँ तक पहुँचेगी। मदर अगर हैप्पी है, खुश है, तो जो हैप्पी हॉर्मोन्स मदर के शरीर में रिलीज़ होंगे, लाइक डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये सारे भी ब्लड थ्रू वहाँ पहुँचेंगे। अगर मदर स्ट्रेस में है तो जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, लाइक एड्रीनालिन है, नॉर एड्रीनालिन है, वो भी ब्लड सर्कुलेशन तो वहाँ पहुँचेंगे। अगेन मदर की जो लाइफस्टाइल होती है, लाइक मदर अगर रात को देर तक जगती है, फेसबुक व्हाट्सएप करती है, तो जो मेलेटोनिन एंड अदर हार्मोन्स रिलीज़ होंगे वो भी वहाँ तक पहुँचेंगे। मदर अगर सुबह जल्दी उठती है तो प्रोलेक्टिन जो रिलीज़ होता है वो भी वहाँ पे पहुँचता है। सो एज अ होल मदर का खाना, मदर की मेडिसिन, मदर की लाइफस्टाइल, मदर की थिंकिंग पैटर्न, मदर के इमोशंस सब मिला के वो एक जो बड़े हो रहे हैं उसका बायोकेमिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। और वो बायोकेमिकल एनवायरनमेंट में जो कॉम्पीट कर पाता है वो एक बड़ा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव इनसाइड मदर,
मतलब हेल्दी खाना ले रही है, हेल्दी मेडिसिन ले रही है, और मदर ये पॉजिटिवली सोच रही है, पॉजिटिव इमोशंस फील कर रही है, लाइफस्टाइल इज़ गुड, तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ वाले एग जो है, पॉजिटिव एनर्जी वाला एग है, वो मैच्योर होगा। इफ़ थिंग्स आर नेगेटिव, तो नेगेटिव एनर्जी वाला एग बड़ा होगा। इसी पे पूरा गर्भाधान संस्कार हमारा जो है वो बेस्ड है, क्योंकि एग बनने की शुरुआत 72 डेज से होती है। वर्कशॉप होती है, उसमें गर्भाधान संस्कार को भी हम बहुत डिटेल में प्लानिंग कपल को समझाते हैं। बट यहाँ पे आपको समझना है कि ये सब चीज़ें मैटर करती है, तो उसके आधार पे एग मैच्योर होने का प्रोसेस होगा। तो ये जो फर्स्ट वीक है, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तब आपको क्या ख्याल रखना है? यस, ऑफ कोर्स, सबसे पहले आपको फॉलिक एसिड रेगुलर लेनी चाहिए। अगर B12 या विटामिन D3 लेवल आपका कम है, ऑब्वियसली वो सेल्फ डिसाइड नहीं करना है। एंड प्लीज़ आपको इंटरनेट सर्च करके खुद कुछ भी डायग्नोज नहीं करना है। कंसल्ट अ डॉक्टर, और ब्लड रिपोर्ट करके या डॉक्टर जो एडवाइस करें उसके आधार पे ज़रूरत है तो B12 एंड विटामिन D3 भी आपको लेना है। उसके साथ में अच्छा हेल्दी फूड लाइक प्रोटीन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऐसा हेल्दी फूड आपको लेना है। इसके साथ में खुश रहना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ये सारी चीज़ें अभी ये वक्त में आपको अच्छा एक बने उसके लिए शुरू करनी है। एंड यस, फादर का भी उतना ही रोल है, क्योंकि फादर का भी स्पर्म अभी बन रहा है, एंड स्पर्म भी उसके बायो एनर्जी जो फील्ड है उसके आधार पे बनेगा। तो फादर के भी जो सोच रहेगी, जो इमोशंस रहेंगे, जो लाइफस्टाइल रहेगी, जो फूड रहेगा, वो सब कुछ इम्पैक्ट करने वाला है स्पर्म की क्वालिटी पे। तो दोनों को अपनी ये सारी चीज़ों को प्रॉपर एंड पॉजिटिव करना है। साथ में अगर आप कोई भी तरह की रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो, लाइक ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लानिंग एंड प्रेगनेंसी हम नहीं ले सकते हैं। तो आपके जो डॉक्टर रहेंगे वो आपको एडवाइस करेंगे कि आप इसका क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करो। तो इस तरह से आपको ये पूरी चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करके प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी शुड बी बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। मतलब कि शादी हुई और पता भी नहीं और प्रेगनेंसी रह गई और फिर सोचो कि अब क्या करें। डोंट डू दैट। प्लान इट प्रॉपरली, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, चेंज योर लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड बहुत पॉजिटिव वे में आपको प्रेगनेंसी की ओर आगे बढ़ना है। सो आगे नेक्स्ट सेकंड वीक में क्या करना है उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक आप ये सारी चीज़ों को गौर के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। एंड यस, बी प्राउड पेरेंट, और दूसरे लोग भी प्राउड पेरेंट बने, उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों के साथ आपको ठीक लगता है तो शेयर कीजिए। चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। यस, सो मिलते हैं इन सेकंड वीक वीडियो।